हेलो एरीज, ये होगी आपके लिए एक वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि होने वाली है ऑन द टॉपिक कि आर दे चीटिंग ऑन यू। आर दे चीटिंग ऑन यू मीन्स क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं। ओके, सो वी विल डिप इनटू इट। ओके, सो लेट्स सी। ये जो रीडिंग है ये नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए भी वैलिड है। ओके, पास्ट का तो ऑब्वियसली हम बता ही रहे हैं इसमें, और अभी प्रेजेंट का, फ्यूचर का, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर 30 डेज़ तक के लिए वैलिड है। ओके, सो लेट्स सी। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉच और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आर दे चीटिंग ऑन यू? क्या वो आपको चीट कर रहे हैं? क्यों भाई, क्या लगता है आपको? आर दे चीटिंग ऑन यू? तो देखिए, अगर पास्ट की मैं बात करूं, पहले पास्ट के कार्ड देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए 7 ऑफ सोर्ड है। चलो पहले, सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ। हो सकता है आप एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन में से किसी से भी हो सकता है डील कर रहे होंगे। वैसे स्पेसिफिकली अगर देखूँ मैं तो सजिटेरियस है, जेमिनाई है, वर्गो है, और टॉरस है, लिब्रा है। इनमें से हो सकता है आप किसी से डील कर रहे हो। तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत स्पेसिफिकली रेजोनेट करनी चाहिए। सो लेट्स सी। सबसे पहले पास्ट का देखते हैं, पास्ट में क्या चल रहा है। देखिए, पास्ट में यस, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, और ये आपसे बहुत सारे झूठ बोल चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपा चुके हैं, और हो सकता है आपने भी इनको अपनी आँखों से भी देखा हो। जैसे कि हो सकता है कि आप कहीं कम्यूट कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, और उस बीच में आपने इनको किसी और के साथ बैठे हुए या गप्पे मारते हुए देखा है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 7 ऑफ सोर्ड से। तो पास्ट में तो ऐसा कुछ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कप्स है। हालांकि इस पर्सन ने आपको ऐसा घुमाया, ऐसा बेवकूफ़ बनाया, मुझे कहना चाहिए, कि आपने इनकी बातों पे पूरी तरह से यकीन कर लिया। 9 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और आपको लगा कि हाँ, ये पर्सन सही बोल रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपने इनके झूठ पर पूरी तरह से सच मान करके यकीन कर लिया, और आपको लगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। ठीक है, फिर से आप लोग रिलेशनशिप में वापस आ गए थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, सो इसके साथ ही अगला जो कार्ड है वो काफ़ी कुछ चीज़ें बयां कर रहा है। वो है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये अभी एक्चुअली आपको खोना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो धीरे धीरे कर करके आपको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि दे आर लॉयल, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। और हो सकता है कि एक्चुअल में वो अपने आप को सुधारने की कोशिश कर भी रहे हों। ओके, लेकिन पास्ट तो इनका अच्छा नहीं रहा है ना। ठीक है, पास्ट अच्छा नहीं रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर फ्यूचर में, अगर मान लो आपसे कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, देन अगेन ये फिर कोई थर्ड पार्टी के पास चले जाएंगे, राइट? ऐसा भी तो हो सकता है ना। हो सकता है कि आप किसी टॉर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर आपके पास है क्वीन ऑफ सोर्ड। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इस पर्सन को एक बार कन्फ्रंट भी किया है पास्ट में। ओके, पास्ट में इनको आपने कन्फ्रंट किया है, आपने इनसे पूरी सच्चाई मांगी है, डिटेल मांगी है कि ऐसा क्या हुआ है,
किसके साथ थे, क्यों थे, और मुझसे झूठ क्यों बोला, ये वो फलाना, बहुत सारी चीज़ें आपने इससे पूछी हैं। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, दे आर वेरी बिग मैनिपुलेटर, और आपको कई बार झूठ बोल चुके हैं और अपना फ़ायदा निकालने के लिए ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर चुके हैं अच्छे से। और बस यूँ समझ लीजिए कि वो आपसे आपके सवालों से बचने के लिए एक ऐसा स्टोरी लेकर के आए थे आपके पास कि जिसे आप नकार ना सकें। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपको बैक स्टैब हो चुका है, आपकी पीठ पे खंजर घोंपा जा चुका है और आपको पता भी नहीं है। ओके, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, धोखा दिया जा चुका है आपको कई बार पास्ट में। ओके, कई बार हुआ, और ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार आपको धोखा दिया है। हालांकि आपने शायद एक ही बार पकड़ा हो, लेकिन यस, ये पर्सन पहले भी आपको धोखा दे चुके हैं। नाउ बात आ जाती है कि प्रेजेंट में क्या है। प्रेजेंट में यस, ये पर्सन जो है अभी फ़िलहाल और किसी थर्ड पार्टी के साथ भी हैं, क्योंकि मैं ये एक एक करके कार्ड नहीं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। ये ओवरऑल एनर्जी है और बीच बीच में मैं कोई सा भी कार्ड ले सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स जो मुझे बता रहा है वो ये बता रहा है कि यस, दिस पर्सन हैज़ एन ऑप्शन। और जब भी आपसे कुछ बातचीत बंद होती है या जब भी आपसे कुछ मनमुटाव बनता है, तो ये पर्सन उस थर्ड पर्सन के पास चले जाते हैं। एंड इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। ये पर्सन टोटली अपॉर्चुनिस्टिक है, और इनको अगर वहाँ अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो उधर चले जाते हैं। जब इन्हें आपकी तरफ से अपॉर्चुनिटी दिखने लग जाती है, देन ये फिर वापस आ जाते हैं। तो ये पर्सन आपके साथ हालांकि लॉन्ग टर्म रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक होता ना कि इंसान अपनी आदतों से मजबूर होता है, वही चीज़ इस पर्सन के साथ है। और ये हर बार, क्योंकि ये प्लेयर माइंडसेट वाले रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये चीज़ बता रहा है कि ये प्लेयर माइंडसेट के रहे हैं, और पास्ट में इन्होंने बहुत प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई है, फ्लर्ट किया है बहुत सारे लोगों से, और बहुत सारी रिलेशनशिप्स में रहे हैं, और वो भी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में रहे हैं, मतलब टोटली प्योरली बेस्ड ऑन द फिज़िकल रिलेशनशिप्स। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि ये पर्सन उस थर्ड पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुके हैं, और अभी क्या है कि उनके साथ इनको कुछ प्रॉमिसिंग नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, और इसलिए वो फिर से आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक बिठाने के लिए वापस से आपके पास आ सकते हैं, और इसीलिए शायद वो आजकल आपके आसपास दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन बस यूँ समझ लीजिए कि आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ये मत समझिएगा कि आपकी ओर इनका झुकाव है, इसका मतलब ये सिर्फ आप ही को चुनेंगे। इनके पास ऑप्शन है, और यूँ मत समझिएगा ये थर्ड ऑप्शन अगर इनके पास से चला गया, जो थर्ड पर्सन है ये इनके पास से चला गया, देन फिर तो आप ही एक ऑप्शन बचते हैं, और फिर तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पर्सन के पास और ऑप्शंस बनते रहते हैं। ओके, और दे आर वेरी कह सकते हैं टैलेंटेड हैं इस चीज़ में कि इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हमेशा बने रहते हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही बता रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं, आप उनका फर्स्ट ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आप इनको अगर थोड़ा सा भी इनसे अलग होंगे ना, तो ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी के पास चले जाएंगे, कोई भी थर्ड पार्टी हो चाहे उस टाइम पे, ठीक है। बाकी सारी टेम्परेरी रही हैं अभी तक थर्ड पार्टी, आप ही हैं एक ऐसे पर्सन जिनके साथ इनका परमानेंट सा कनेक्शन रहा है। ओके, ये यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर देखें, ऐसा क्या है कि आपके पास ये वापस से लौट करके आ जाते हैं, बिकॉज आई सी यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स आपकी तरफ से जो प्योर लव है, ट्रू लव है, उसकी शर्म करके पर्सन आ जाते हैं। उनको लगता है कि यार आप जैसा पर्सन वैसे भी मिल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि द एम्प्रेस कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि उनको लगता है कि आप एक परफेक्ट पार्टनर बन सकते हैं, एक परफेक्ट पैकेज जिसको कहते हैं ना, कि वो आप ही अकेले हैं ऐसे जिनके पास सब कुछ है,
ओके और ये इसीलिए आपको खोना नहीं चाहते और कहीं ना कहीं उनको आपके प्यार की भी कदर है और इसीलिए वो आपके पास वापस आना चाहते हैं हमेशा से। बाकी जो थर्ड पार्टीज़ हैं उनके साथ ये लॉन्ग टर्म में नहीं रहना चाहते, लॉन्ग टर्म आपके साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन लॉयल्टी इस पर्सन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ओके ये आप यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स से देख सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स इट्स नॉट लाइक कि लॉयल आप इसको कह सकें। ओके लॉयल किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है, किंग ऑफ कप्स भी हो सकता है, लेकिन किंग ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ वॉन्ड्स जो हैं ये दोनों ही मैं इनको लॉयल नहीं कहता। ओके तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह से रिप्रेजेंटेड है, दैट मीन्स कि ये पर्सन सच में अभी भी इसी तरह से सोचते हैं कि अगर आप नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ओके ये सब उनके माइंड में घूम रहा है। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 4 ऑफ सोर्ड भी है। तो देखिए अभी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है और मुझे लगता है अभी बनी ही रहेगी कुछ टाइम तक। ओके और देखिए अगर ये पर्सन आपके पास बातचीत करने आ भी जाएं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन आएंगे, लेकिन एंड ऑफ द मंथ में आएंगे, मतलब जुलाई के एंड में कहीं पर आएंगे। तो मैं आपको फिर भी कहूँगा कि इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप पूरी तरह से सही नहीं हो पाएगा। ओके क्योंकि देखिए लॉयल ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर आएंगे। ओके सो लेट्स सी देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है। पहले आउटकम देखते हैं, फिर देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओवरऑल आउटकम देखते हैं कि ये सच में चीट कर रहे हैं आपको या नहीं। बिल्कुल आपको ये चीट कर रहे हैं, लेकिन अभी ये ढोंग रच रहे हैं कि दे आर वेरी गुड और ये अभी किसी और को नहीं देख रहे हैं वगैरह वगैरह। ये आपको ढोंग रच रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ताकि आप उनके जाल में फंस जाएं और आप अपने इल्यूजन में बने रहें। ओके और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकल पाएँ। ओके ये पर्सन ऐसे ही हैं, ये आपको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा करके वापस से अपने वही काम करेंगे। ओके लेट्स सी एक बार यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं मैसेज क्या है। यूनिवर्स भी कंफर्म करेगा कि नहीं। बिल्कुल बाउंड्रीज़ बनाने के लिए कह रहा है यूनिवर्स। और देखिए अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। ओके यहाँ पर अगर इसी पर्सन के बारे में सोचते रहेंगे ना, देन आप कहीं भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके बाउंड्रीज़ क्रिएट कीजिए, इट इज़ द हाई टाइम फॉर यू। ओके ये पर्सन चीटर है। ओके सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।